नमस्ते बच्चों। आज ज्यामितीय रचना के अंतर्गत हम सीखेंगे त्रिभुज की रचना करना। इस त्रिभुज की रचना में दो भुजाओं की तथा एक कोण का माप दिया रहेगा और उसी दो भुजाओं के और एक कोण के नाप को हम आधार मान करके इस त्रिभुज की रचना करेंगे। अब इस त्रिभुज की रचना के लिए हमें त्रिभुज के मापों की भी जरूरत पड़ेगी। तो आज हम त्रिभुज PQR बनाएंगे और इस त्रिभुज PQR को बनाने के लिए हमारे पास कुछ माप दिए गए हैं। हमारे पास दिया है लेंथ PQ 5.5 सेंटीमीटर और एक कोण का माप दिया है जिसका नाप है 50 अंश और लेंथ PR मतलब PR भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो L है, इस L को हम कहते हैं लेंथ यानी कि लंबाई। लेंथ PQ 5.5 सेंटीमीटर है। M यानी कि मेजरमेंट, माप। यह माप कोण P का है और यह माप है 50 अंश। फिर से यहाँ पर लेंथ यानी कि L दिया गया है PR का और वह है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस आकृति की रचना करने से पहले हमें एक कच्ची आकृति भी बनानी पड़ेगी। उस कच्ची आकृति में हम ये सारे माप लिख देंगे। यहाँ पर आपको देखो दिखाई पड़ रहा है, ये एक कच्ची आकृति बनी है। यह कच्ची आकृति किसी भी माप की बन सकती है, बिना किसी मेजरमेंट के आपको इसे बनाना है। कोई कोण मापक का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ एक कच्ची आकृति मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ। आप इस तरह से भी बना सकते हैं हाथ से, बिना किसी माप के। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें इस त्रिभुज में P कहाँ लिखना है, Q कहाँ लिखना है और R कहाँ लिखना है। अब आपको मेजरमेंट दिख रहा है कि कोण P जो है वह 50 अंश का है। तो हम अक्सर कोण जो है इस तरफ बनाते हैं, इस तरफ, इसीलिए हमने इस कोण को 50 अंश दिया है। अब क्योंकि यह कोण 50 अंश यहाँ लिखा है, इसलिए इस कोण को हमने नाप दिया है P। अब P के लगे हुए है Q और ये है R, तो यह बन गया त्रिभुज PQR। अब हम इस त्रिभुज की रचना कोण मापक, गोला प्रकार और मापन पट्टी की सहायता से करेंगे। चलो देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मापन पट्टी से 5.5 सेंटीमीटर लेंगे। अब ये देखिए, ये मापन पट्टी है और इस मापन पट्टी से हम 5.5 एक रेख खींचेंगे। यह हो गई 5.5 की एक रेख, 5.5 सेमी। अब हमें इस पे एक कोण बनाना है। कोण का माप आप लोग जानते हैं 50 अंश है। तो हम अपने इस कोण को इस P बिंदु पर रखेंगे और P कोण का माप दिया गया है। तो हम इस कोण मापक से कोण P पर, बिंदु P पर रख करके 50 अंश का एक कोण बनाएंगे। अब क्योंकि 50 अंश एक न्यून कोण होता है, इसलिए हम छोटा कोण बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50। हम इस 50 पर यहाँ निशान लगा देंगे। हमने इस तरफ से 50 क्यों नहीं लिया बच्चों? क्योंकि अगर हम इस तरफ से 50 लेते, वो यहाँ आता और इस तरह से कोण बनता तो वह अधिक कोण हो जाता। लेकिन 50 एक न्यून कोण है, इसलिए हम 50 अंश हमने इस तरफ से लिया है। अब हम यहाँ पर एक रेख खींचेंगे। बिल्कुल बिंदु से हमें हिलाना नहीं है
और दूसरा एंड यहाँ पर इस बिंदु पर रखना है और एक हम रेख खींचेंगे। रेख कितनी भी लंबी हो सकती है। अब हमने इस कोण को 50 इंच का बनाया है और हमने यह जो रेखा थी इसका लेंथ थी, यह रेखा 5.5 की थी और इसका नाम था रेख PR। तो हमने इसको PR दे दिया। सॉरी, PR नहीं बच्चों, यह PQ है। ये गलती से मैंने R लिख दिया। यह लेंथ PQ है। अब हमारी 5.5 की लेंथ PQ बन गई, हमारा कोण बन गया 50 इंच का। अब हमारे पास बचा है एक लेंथ और वह लेंथ है PR। तो PR इस तरफ ही होगी क्योंकि PQ यहाँ बन गया, तो PR ऐसे बनेगी। तो PR हमें बनानी है 5 सेंटीमीटर की। तो चलो बच्चों हम PR बनाएंगे। PR इसके लिए हम गोला प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। गोला प्रकार हम 5 सेंटीमीटर नाप के ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बच्चों, हमने 5 सेंटीमीटर पट्टी पर गोला प्रकार को माप के ले लिया है। अब हम P बिंदु पर रख करके एक चाप इस रेख पर लगाएंगे। ये जो चाप हमने लगाया है यह गोला प्रकार से हमने 5 सेंटीमीटर का लिया था, तो यह चाप हो गया 5 सेमी का। अब हमें बिंदु R मिल गया है, वो है ये। मापन पट्टी की सहायता से अब इस बिंदु से Q पर हम एक रेख खींचेंगे। इस तरीके से, और हमारा यह त्रिभुज PQR तैयार हो गया। इस त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई और एक कोण की लंबाई, कोण का माप दिया गया था। तो इस तरह यह त्रिभुज जिसमें कि 2 भुजाओं की लंबाई और एक कोण का माप दिया जाता है, इस तरह से हमने इस त्रिभुज की रचना करी है।